क्या आप हमेशा थके हुए होते हो, ब्रेन थोड़ा फॉगी हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं और इस सब के साथ साथ प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हो? अगर मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा विटामिन इन सब चीज़ों को ठीक कर सकता है और आपकी फर्टिलिटी को ब्लॉक होने से बचा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ और मैं जिस विटामिन की बात कर रही हूँ वो है विटामिन B12, एक छोटा सा न्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडे, स्पर्म, हार्मोन्स और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एक गेम चेंजर हो सकता है। विटामिन B12 जरूरी क्यों है? जनरली बॉडी में विटामिन B12 DNA सिंथेसिस करता है, सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करता है, नर्व फंक्शन और हार्मोन रेगुलेशन के लिए भी आवश्यक है। अभी फर्टिलिटी के साथ इन डॉट्स को जोड़ते हैं। महिलाओं में विटामिन B12 की वजह से एग का मैच्योर होना, अंडे का रिलीज होना, ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट होना गर्भ में, इम्प्लांटेशन और जो बेबी है अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ जिसे कहते हैं उसमें भी ये बहुत सहायक होता है। B12 अगर लो हो तो होमोसिस्टीन नामक एक ऐसा टॉक्सिक अमीनो एसिड बढ़ता है बॉडी में जो अंडों को डैमेज कर सकता है, इम्प्लांटेशन को कम कर सकता है, परसेंटेज चांसेस को, यही नहीं मिसकैरेज रिस्क को भी ज़्यादा कर सकता है। डिफिशियंसी की वजह से इरेगुलर पीरियड्स होना, अंडों का क्वालिटी कम हो जाना, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होना, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना भी देखा गया है। अब पुरुषों में क्या हो सकता है? विटामिन B12 पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और DNA इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। और लेवल्स अगर कम हो तो स्पर्म काउंट कम देखे गए हैं, मोटिलिटी कम देखा गया है, DNA फ्रैगमेंटेशन स्पर्म्स में भी कम देखा गया है। तो जब स्पर्म रिपोर्ट्स ठीक हों तो भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं और इन सिचुएशंस में शायद फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा हो स्पर्म में B12 डेफिशिएंसी की वजह से। कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, आपका बॉडी ऑलरेडी बता रहा होता है कि ये सिग्नल्स हैं, अगर आप ध्यान से उसे देखोगे तो और टेस्ट कराने के बाद आपको पता लगेगा कि शायद B12 डेफिशिएंसी है। ये स्पेशली वेजिटेरियंस में ज़्यादा देखा गया है। थकान होना, ब्रेन फॉग, हेयर फॉल, हाथों में और पैरों में टिंगलिंग होना जैसे कि झंझनाहट होना, पेल स्किन, मूड लो रहना, मेमोरी ठीक से ना रहना और फर्टिलिटी पेशेंट्स में जिनमें बच्चे नहीं हो रहे हैं उनमें तो एम्ब्रियो क्वालिटी ठीक से ना रहना, इम्प्लांटेशन फेलियर होना, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होना देखा गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एनीमिया है वो लेट आता है, लेकिन ये जो डैमेज है फर्टिलिटी में जो डैमेज हो रहा होता है वो पहले ही शुरू हो जाता है साइलेंटली। कुछ ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे विटामिन B12 बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिए यूजुअली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही विटामिन B12 के सोर्स ज़्यादा होता है। तो एग्स, दूध, दही, चीज़, मछली, सी फूड बेसिकली चिकन, मीट, लिवर, इन सब में ज़्यादा देखा गया है। वेजिटेरियंस के लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क्स वगैरह देखा गया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डाइट केवल इस डेफिशिएंसी को करेक्ट नहीं कर सकता। स्पेशली फर्टिलिटी पेशेंट्स में अब्जॉर्प्शन जो है एज के साथ कम हो जाता है, स्ट्रेस इसको और इस कंडीशन को ज़्यादा सीरियस बनाता है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स अगर हो और थोड़े मेडिकेशंस की वजह से भी इस विटामिन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जब फूड काफ़ी नहीं होता है, खाने से आप इसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, अवश्य सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। B12 अगर ऑप्टिमल रेंज के नीचे हो तो सप्लीमेंटेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली फर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए। इस प्रोटोकॉल में हम लोग ओरल मिथाइल कोबालामाइन नामक सप्लीमेंट देते हैं जो 500 से 1500 माइक्रोग्राम्स डेली दिया जाता है या इंजेक्शंस देते हैं सीवियर डेफिशिएंसी में। B12 अगर हम फोलिक एसिड, विटामिन B6 के साथ कंबाइन करें, इन तीनों का बहुत स्ट्रांग मिश्रण होने की वजह से होमोसिस्टीन लेवल्स कम होते हैं, एग और स्पर्म का क्वालिटी बेटर होता है। लेकिन इस B12 को इग्नोर मत कीजिए, ये एक बहुत छोटा सा न्यूट्रिशन लगता है बट सबसे इजी डेफिशिएंसी है फिक्स करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत पावरफुल होता है फर्टिलिटी के लिए जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं। विटामिन B12 DNA को बिल्ड करता है, DNA जो है वो एम्ब्रियोज को अच्छे क्वालिटी में रखता है और एम्ब्रियोज जो हैं बच्चे बनते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी डिले हो रहा है, हार्मोन्स, स्कैन्स ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी चेक कीजिए इंक्लूडिंग B12। अगर आप इस छोटी सी डेफिशिएंसी को ठीक कर पाएंगे तो आपके एग क्वालिटी, स्पर्म हेल्थ, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी आउटकम्स को भी बेहतर कर पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चेंजेस अगर आप करें तो आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से